Hello, Bacho. Let's read this question. It says the simple sum of two forces acting at a point is 16 Newton, okay? And their vector sum is 8 Newton. And its direction is perpendicular to the smaller force. Then the forces are, okay? So the key concept which we are going to use here, यहाँ पे जो key concept of use कर रहे हैं, वो है हमारा vector addition, okay? Vector addition of two forces, okay? Now, look. इन्होंने कहा हुआ है कि हम सपोज कर लेते हैं कि हमारा दो फोर्स है F1 और F2। तो F1 और F2 का अगर नॉर्मल ऐड करते हैं तो ये है 16 न्यूटन, ओके। बट अगर F1 वेक्टर और F2 वेक्टर को ऐड किया गया है तो ये है कितना 8 न्यूटन। ये दो बातें उन्होंने क्या है गिवन की हुई है। और एक बात उन्होंने बोला है कि जो रिजल्टेंट F वेक्टर है हमारा ये एंगल ड्रॉ कर रहा है कितना 90 डिग्री फ्रॉम स्मॉल, ओके। F इज एट 90 डिग्री फ्रॉम द स्मॉलर वन, ओके। तो हम सपोज कर लेते हैं कि जो स्मॉलर फोर्स है वो कुछ ऐसा गया हुआ है और जो ग्रेटर फोर्स है बड़ा फोर्स है वो कुछ ऐसा लगा हुआ है, ओके। तो इसे हमने सपोज कर लिया F1 नाम दे देते हैं, इसे हम क्या नाम देते हैं F2 नाम दे देते हैं। और इनका जो रिजल्टेंट फोर्स आया है वो फोर्स कितना गिवन हुआ है यहाँ पे F गिवन है, राइट। तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन के लिए जो फॉर्मूला लगाते हैं वो फॉर्मूला होता है tan अल्फा इज गोइंग टू बी F2 टाइम्स ऑफ sin theta, and theta is what the angle between F1 and F2, okay, divided by F1 plus F2 cos theta। तो जो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे कितनी गिवन है 90 डिग्री। ये एंगल कितना है अल्फा है, तो अल्फा कितना 90 डिग्री गिवन है, तो tan 90 डिग्री हो जाएगा विच इज गोइंग टू बी F2 sin theta अपॉन में F1 प्लस F2 cos theta, ओके। tan 90 डिग्री होती है 1/0, तो ये आपको 1/0 क्या मिल गया F2 sin theta अपॉन में F2 sin थीटा अपॉन में F1 प्लस F2 cos थीटा। तो यहां से आपको मिल गया कि ये वैल्यू कितनी हो गई F1 प्लस F2 cos थीटा इज एक्चुअली 0। तो आपको मिल जाएगा F2 cos थीटा इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ F1, जैसे हम लिख सकते हैं cos थीटा इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ F1 अपॉन में F2। ये cos की वैल्यू हो गई, राइट। अब हमें पता है कि वेक्टर में अगर किसी दो चीज को ऐड किया जाता है तो उनका जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिखा जाता है R इज गोइंग टू बी विद इन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ओके। तो जो रिजल्टेंट फोर्स है हमारा वो है F इज गोइंग टू बी विद इन रूट ऑफ F1 स्क्वायर, सो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू है माइनस ऑफ F1 अपॉन में F2। F2 कैंसिल आउट हो गया। ये F की वैल्यू है, ये कितनी गिवन है अगर आप नोटिस करो क्वेश्चन में, तो ये वैल्यू गिवन है 8, राइट। तो मैंने इसे रख दिया 8 इज गोइंग टू बी विद इन रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस ऑफ 2F1 स्क्वायर, राइट। क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा 8 इज गोइंग टू बी विद इन रूट ऑफ, ये हो जाएगा F2 स्क्वायर माइनस ऑफ F1 स्क्वायर, राइट। हम दोनों साइड का क्या कर दे रहे हैं स्क्वायर कर दे रहे, तो ये हो जाएगा 64 इज गोइंग टू बी F2 स्क्वायर माइनस ऑफ F1 स्क्वायर। अब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, ये जस्ट लाइक है a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ F2 माइनस F1 एक ब्रैकेट में और इसको लिख सकता हूँ F1 प्लस F2 अनदर ब्रैकेट में। जो इसकी वैल्यू है ये गिवन है 16, तो आपको क्या मिल जाएगा F2 माइनस F1 की वैल्यू हो जाएगी 64 डिवाइड बाई 16 और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा 4। तो F2 माइनस F1 की वैल्यू हमें मिल गई 4 और F2 प्लस F1 की जो वैल्यू है वो हमें पता है कितनी है 16। तो हम क्या कर रहे हैं दोनों को ऐड कर दे रहे हैं, तो F1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 F2 इज गोइंग टू बी 20। F2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी कितनी मिल जाएगी 10 न्यूटन, राइट। अब जब F2 की वैल्यू 10 न्यूटन है तो आप इसे क्या करो इस इक्वेशन में पुट कर दो, ये हो जाएगा 10 माइनस F1 इज गोइंग टू बी 4। तो आपको F1 की वैल्यू मिल जाएगी 10 माइनस 4 विच इज गोइंग टू बी 6 न्यूटन, ओके। तो जो F1 की वैल्यू आ गई वो भी 6 न्यूटन। तो दोनों फोर्सेज हैं वो कितने हैं 6 न्यूटन और 10 न्यूटन। So option A is the perfect answer for this question. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.